नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर ब्रजभूमि में खुशियों का माहौल छाया हुआ है। हर किसी के मुख पर मुस्कान और जुबां कह रही है, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। भक्तों के समूह थिरकते हुए लगातार ब्रज पहुंच रहे हैं। इस बार जन्माष्टमी पर द्वापर जैसे योग बन रहे हैं। जो योग श्री कृष्ण जन्म के समय थे, ठीक वैसे ही इसमें महत्वपूर्ण भूमिका बुधवार की है। बुधवार भाद्र मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी और रोहिणी नक्षत्र, इन्हीं मंगलकारी योग में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। ये सभी योग इस बार 6 सितंबर को है। जन्माष्टमी का पर्व सदा से 2 दिन का होता है, इसलिए 6 और 7 सितंबर को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व होगा। 6 सितंबर को बहुत ही शुभ जयंती योग बन रहा है, इसलिए गृहस्थ लोगों के लिए इस दिन जन्माष्टमी व्रत रखना बहुत ही शुभ रहने वाला है। जबकि साधु सन्यासियों के लिए 7 सितंबर के दिन जन्माष्टमी का व्रत रहेगा। जन्माष्टमी पर इस बार ब्रज में 25 लाख से अधिक भक्तों के पहुंचने की उम्मीद है। सुरक्षा के लिए 4100 से अधिक सुरक्षा कर्मी तैनात रहेंगे। ज्योतिषियों के मुताबिक गृहस्थ लोगों के लिए 6 सितंबर को व्रत रखना उत्तम है। इस दिन 6 तत्वों भाद्र कृष्ण पक्ष, अर्धरात्रि की अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र और इस दिन चंद्रमा वृषभ राशि में संचार करने वाले हैं। इसके साथ ये भी मान्यता है कि जब भी साथ ही जन्माष्टमी बुधवार और सोमवार के दिन आती है, वो अत्यंत शुभ फलदायी होता है। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि जयंती योग में जन्माष्टमी का व्रत करने का काफी महत्व है। इस दिन श्री कृष्ण की आराधना से 3 जन्मों के पाप से मुक्ति मिलती है। जब भी अष्टमी तिथि पर रोहिणी नक्षत्र पड़ता है तो उसे जयंती योग कहा जाता है। मान्यता है कि इस योग में जन्माष्टमी का व्रत रखने वालों को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है, को प्रोत योनि से मुक्ति मिलती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर इस बार भी तिथि भ्रम है, और ऐसा इसलिए क्योंकि ये पर्व 2 दिन होता है और अक्सर शुरुआत से ही होता आया है। इसलिए स्मार्त के लिए 6 और वैष्णव के लिए 7 सितंबर को जन्माष्टमी का पर्व मनाने की व्यवस्था दी जा रही है। पंडितों के अनुसार मध्य रात्रि में अष्टमी के संयोग से ही जन्माष्टमी होती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म रात के 12 बजे माना गया है। 6 सितंबर को चंद्रोदय रात्रि 10:57 और 7 सितंबर को रात्रि 11:45 पर होगा। व्रत परायण और चंद्रोदय के समय मध्य रात्रि अष्टमी 6 सितंबर को होगी। 6 सितंबर को मध्य रात्रि में भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्योत्सव के बाद ही जन्माष्टमी के व्रत का पारण होता है। यह सबसे बड़ा और लंबा व्रत होता है। इस बार व्रत के पारण समय चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृष में रहेंगे। ज्योतिषियों की राय में वैष्णव जन उदयकालीन अष्टमी के मुताबिक 7 को जन्माष्टमी का पर्व कर सकते हैं। यूं तो जन्माष्टमी 2 दिन होती है, लेकिन इस बार सरकारी कैलेंडर और पंचांग में मेल नहीं है। जन्माष्टमी की सरकारी छुट्टी 7 सितंबर की है, जबकि जन्माष्टमी का व्रत 6 सितंबर को है। इस बार 6 सितंबर बुधवार को दोपहर 3:37 से अष्टमी तिथि का प्रारंभ होगा। अष्टमी तिथि 7 सितंबर को शाम 4:14 तक व्याप्त रहेगी। इसी प्रकार रोहिणी नक्षत्र, जो कि वही नक्षत्र है जिसमें भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, वो 6 सितंबर की सुबह 9:19 से 7 सितंबर को 10:24 तक रहेगा। बुधवार का संयोग भी 6 सितंबर को ही मिल रहा है, इसलिए अधिकांश ज्योतिषियों की राय में 6 सितंबर को ही जन्माष्टमी का पर्व करना यथेष्ट है। 6 सितंबर को अष्टमी के शुभारंभ पर उपराह 3:37 पर भगवान मधुसूदन यानी श्री कृष्ण का श्रृंगार किया जाना चाहिए। यह स्वागत होगा भगवान श्री कृष्ण का रात को 12 बजे। जन्मोत्सव के समय लड्डू गोपाल जी का पहले गंगा जल और उसके बाद पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। फिर श्रृंगार करके आरती करें और व्रत पारण करें। खैर, आप भी इस पर अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, और साथ ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी से जुड़े तमाम सवाल भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की छोटी और बड़ी तमाम खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहिए मेरे यानी अंशिका शर्मा के साथ, सिर्फ और सिर्फ न्यूज नेशन पर। धन्यवाद।